अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति विस्तार योग। असीम सत्य की अपार महिमा। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने वाले समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, परमात्मा की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आशंक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमात्मा समस्त जीवों के परम पूजनीय है। प्रथम श्लोक से लेकर के 7वें श्लोक तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उसको जानने का फल। 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। 12वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना। 19वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों और योग शक्ति का कथन है। और इस तरह से इस अध्याय में देखते हैं कि भगवान अपने प्रिय अर्जुन को अपनी उत्पत्ति का रहस्य युक्त श्रेष्ठ ज्ञान देते हुए कहते हैं कि न देवताएं न ही महर्षिगण उनकी उत्पत्ति का रहस्य जानते हैं। मोह रहित, पाप रहित, ज्ञानवान ही मुझ अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी को यथार्थ रूप में जान सकते हैं। 8वें और 9वें अध्याय के अंदर ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि के गुह्य रहस्य, गोपनीय से गोपनीय रहस्य को जानने के बाद कि कैसे ये कल्प का प्रारंभ होता है और किस तरह से आत्माएं अव्यक्त से व्यक्त प्रकृति को धारण करके अपना पाठ बजाती है, और फिर ब्रह्मा की रात्रि के भी अंत में कैसे वो आत्माएं व्यक्त से अव्यक्त में वापस जाती है। इस संसार से जाने के 2 मार्ग के बारे में स्पष्टता, परमधाम के विषय में स्पष्टता, ऐसा गुह्य से गुह्य गोपनीय ज्ञान सुनने के बाद इस अध्याय के अंदर भगवान अपनी वास्तविकता के बारे में सत्य बताते हैं और यही कहते हैं कि न महर्षिगण न देवताएं उनके इस असीम सत्य स्वरूप को जान सकते हैं। कौन जान सकते हैं? तो कहा मोह रहित, पाप रहित ज्ञानवान ही मुझ अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी को जान सकते हैं। फिर भगवान कहते कि मनुष्य आत्माओं में जो गुण विद्यमान है
वह मेरे द्वारा दिए गए दैवी संस्कार है। आज मनुष्य के अंदर जो भी अच्छाइयां हैं, ये वास्तव में परमात्मा के द्वारा दिए गए दैवी संस्कार है। और कैसे देते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मैंने उन्हें अपने संकल्पों से प्रदान किया है। संकल्पों से प्रदान करना माना वाइब्रेशंस, कि परमात्मा के संकल्पों की तरंगों से आत्माओं में अच्छे संस्कारों का सिंचन होता है। तो परमात्मा कैसे अपने संकल्प की रचना को रचते हैं, इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, मनुष्य आत्मा में जो गुण विद्यमान है वे मेरे द्वारा दिए गए दैवी संस्कार है, जो मैंने उन्हें संकल्प से प्रदान किए हैं। अर्थात वाइब्रेशंस, कि वाइब्रेशंस के द्वारा परमात्मा आत्माओं के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं ये मेरे संकल्प की रचना है। जैसे दुनिया के अंदर हम देखते हैं कुछ वंशावली रचनाएं हैं, कुछ मुख के द्वारा कोई कहते हैं मैं तुम्हें अडॉप्ट करता हूं, तो वो मुख वंशावली रचना हो जाती है। लेकिन संकल्पों की रचना कितनी श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा संकल्पों के वाइब्रेशंस के द्वारा अच्छे संस्कारों का सिंचन करते हैं आत्माओं में, और इस तरह वो उनकी संकल्प की रचना हो जाती है। फिर भगवान कहते हैं कि जो पुरुष ज्ञान के आधार पर मेरी इस विभूति और योग को जानता है, वह निश्चयात्मक योग युक्त हो जाता है, उसे कुछ भी संशय नहीं रह जाता है। मन के अंदर कोई संशय रखने वाली बात ही नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान के आधार से निश्चयात्मक होकर के योग युक्त हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं जिनका मन निरंतर मुझ में रमा हुआ है, यानी जो परमात्मा की स्मृति में अपने मन को समाये रखता है, जिनका जीवन मेरी सेवा में समर्पित है, जो दूसरों को भी ज्ञान देते हैं और आपस में भी ज्ञान चर्चा करते हैं, वे प्रसन्नता एवं दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। सचमुच जो भगवान की श्रेष्ठ संकल्प की रचना होगी वो कैसी होगी? संकल्पों के द्वारा जिनको दिव्य संस्कार दिए गए हैं, तो उनका मन निरंतर परमात्मा में समाये रहता है, उनका जीवन परमात्मा सेवा में समर्पित है, वो दूसरों को भी ज्ञान देते हैं या आपस में भी ज्ञान चर्चा करते हैं, वे सदा ही प्रसन्नता एवं आनंद का अनुभव करते हैं। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं कि कैसे वे मुझे पा सकते हैं। यानी यहाँ एक बात स्पष्ट भगवान संकेत के रूप में कहते हैं कि जब तक भगवान आकर के हमें ये न बताएं कि उसके पास जाने का या उसके सानिध्य में जाने का या उसको पाने का मार्ग कौन सा है, तब तक मनुष्य जितनी भी भक्ति करते रहे अपने आप से, परंतु वो शायद उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ऐसे समय में जब भगवान आकर के बताते हैं और उस मार्ग पर जो चलता है वही उसको प्राप्त कर सकता है। और क्यों, उसका कारण भी भगवान बताते हैं और कहते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करते हुए उनके अज्ञानता के अंधकार के कारण को भी दूर कर ज्ञान के प्रकाशित दीपक द्वारा उन्हें आत्म भाव में स्थित करता हूं। कितनी सुंदर बात यहाँ कही है
कि भगवान को पाने का मार्ग सिर्फ वही बता सकते हैं और उसको पाने के लिए परमात्मा की विशेष कृपा चाहिए। जब वो कृपा को अनुभव करते हैं तब जो अज्ञानता का कारण है, अज्ञानता का कारण है बुराई या मनोविकार, उस कारण को ही भगवान दूर करते हैं। कैसे करते हैं? तो आत्म दीपक को जागृत करते हैं और जब ज्ञान के प्रकाशित दीपक द्वारा उन्हें आत्म भाव में स्थित करते हैं तब वे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तरीका है भगवान के सानिध्य में जाने का, भगवान की विशेष कृपा को अनुभव करने का और जीवन को आध्यात्मिकता या उत्थान की ओर ले जाने का तरीका। अब ऐसा महसूस होता है कि जैसे भगवान की असीम कृपा अर्जुन पर हुई है और इसलिए अब अर्जुन भी परमात्मा के उस वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं और इसीलिए वो भगवान से निवेदन करता है और बहुत सुंदर तरीके से उनका निवेदन है। अब तक उनके जो प्रश्न थे कि भाई मन नहीं लगता है, मन को कैसे वश किया जाए, या भगवान आपको कौन जान सकता है कौन नहीं जान सकता है, लेकिन अब जैसे उनके भी ज्ञान के दिव्य चक्षु खुले हैं और इसलिए उनका अज्ञानता का अंधकार दूर हुआ है। तब वो भगवान से कहते हैं कि आप परम धाम के वासी हो, परम पवित्र, परम सत्य हो, आप अजन्मा सर्वोच्च दिव्य शक्ति हो। महान ऋषि भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं। आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं। आपके दिव्य स्वरूप को न देवतागण और न ही असुर समझ सकते हैं। आप देवों के भी देव, त्रिलोकी नाथ हो। कृपा करके विस्तार पूर्वक, माना ईश्वर की कृपा तो महसूस हुई, लेकिन अब निवेदन ये है कि कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्य को बताएं और किस तरह मैं आपका निरंतर चिंतन करूं और आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हे प्रभु, आप मुझे वो बातें स्पष्ट करो। कितना सुंदर तरीके से निवेदन किया कि अब उनके मन के अंदर जो बातें कई प्रकार की उलझन उत्पन्न कर रही थी वो जैसे धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है और इसलिए वो जानना चाहता है विस्तार पूर्वक कि परमात्मा की वो विभूति या वो असीम सत्य स्वरूप कौन सा है। अर्जुन की जिज्ञासा के प्रति भगवान उवाच है कि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। मैं आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूं। तीनों कालों का ज्ञान मुझ में है। सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ परमात्मा हूं। फिर भगवान ने एक एक करके 81 श्रेणियों में सर्वोच्च स्थिति का वर्णन कर अपने स्वरूप की असीम विशेषताएं स्पष्ट की। और फिर भगवान कहते हैं कि प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य। अब जब भगवान ये कहते हैं तो अक्सर लोग यही समझ लेते हैं कि भगवान ने कहा मैं सूर्य में भी हूं, मैं चंद्रमा में भी हूं। इन सब में उपस्थित होने की बात नहीं कही गई है। जब भगवान अपनी विभूति को स्पष्ट रीति से विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं तो इस संसार में जो भी उत्कृष्टता प्रदान करने वाली समस्त
चीजें हैं उसके साथ अपने दिव्य स्वरूप की भेंट की गई है। और इसलिए भगवान कहते हैं पे प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, सूर्य मैं हूं ये नहीं, लेकिन सूर्य के समान मेरा तेज है, अनंत तेजोमय स्वरूप है। फिर कोई ऐसा दहकने वाला नहीं है जो जला दे, जो कोई नजदीक भी ना जा सके। इसलिए दूसरी ही लाइन में भगवान कहते हैं कि नक्षत्रों में चंद्रमा के तरह शीतल हूं मैं, अनंत तेजोमय होते हुए भी शीतल स्वरूप है, जो निरंतर शीतलता की किरणें प्रवाहित करते हैं। फिर भगवान कहते समस्त पर्वतों में मेरु अर्थात सर्वश्रेष्ठ हूं मैं, समस्त पुरोहितों में बृहस्पति हूं, यानी इतना पवित्र। फिर कहा समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय, यानी शक्तिशाली हूं, समस्त जलाशयों में समुद्र अर्थात समुद्र की तरह अनंत हूं, महर्षियों में भृगु और वाणी में दिव्य ओमकार, पवित्र से पवित्र, समस्त अचलों में हिमालय अर्थात हिमालय की तरह अचल अडोल, समस्त वृक्षों में पीपल अर्थात कि जैसे पीपल 24 घंटा प्राणवायु देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ऐसे मनुष्य जीवन के लिए जो प्राणवायु है, उसी तरह परमात्मा निरंतर आत्माओं को जो शक्ति चाहिए उस शक्ति को प्रदान करने वाले हैं। फिर कहा सिद्ध पुरुषों में कपिल की तरह सदा सिद्ध, गजराजों में ऐरावत की तरह, इतना सुंदर ऐश्वर्य और शक्तिशाली, मनुष्य में राजा, राजा की तरह ऑलमाइटी है, अथॉरिटी है, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, हथियारों में व्रज की तरह इतने शक्तिशाली है, गायों में सुरभि, यानी जैसे सुरभि के लिए कहा जाता है सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, तो परमात्मा भी हर मनुष्य आत्मा की सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। फिर कहा दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद, इतना निश्चय बुद्धि, पशुओं में सिंह, शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ, और पक्षियों में गरुड़ की तरह, शस्त्रधारियों में श्री राम की तरह, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम। परमात्मा भी अपनी मर्यादा में सदा रहते हैं, भले वो ऑलमाइटी अथॉरिटी होने के बावजूद भी इस संसार के कुछ नियम और कानून हैं, उन नियमों को कभी भंग नहीं करते हैं। परमात्मा नियमों को भंग करके अपनी अथॉरिटी कभी नहीं दिखा सकते हैं। जैसे आजकल की दुनिया में कई बार कई लोग कह देते हैं अगर भगवान है तो ये मुर्दे को जिंदा कर दे। संसार के नियम के विरुद्ध जाकर के भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है, अर्थात वो भी मर्यादा में अपने आप को, समय की मर्यादा और इस संसार की जो
मर्यादा है उन मर्यादाओं में स्थित है। फिर भगवान कहते नदियों में गंगा की तरह, यानी जैसे गंगा को पावनी कहा जाता है, परमात्मा भी परम पावन, परम पवित्र स्वरूप, समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या, यानी जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वह आध्यात्मिकता में है। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का स्रोत वही है। समस्त ऋतुओं में बसंत की तरह है, यानी कांस्टेंट, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी है, जो सदा है। परमात्मा के अंदर वेवरिंग नहीं हम देखेंगे, या कभी ऊंचाई कभी नीचाई, कोई एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं, ऐसे नहीं। सदा बहार, एक समान, उसकी ये सारी जो विशेषताएं हैं वह सदा एक समान रहती है। फिर कहते हैं समस्त मुनियों में व्यास। अब समस्त मुनियों में व्यास की तरह, यानी जैसे व्यास के पास एक सिद्धि थी कि वो समाधि अवस्था में जाकर के गुह्य से गुह्य बातों को समझ सकते थे और उन चीजों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से रखने की क्षमता थी, तो परमात्मा भी ये क्षमता वाले हैं। फिर भगवान कहते समस्त सृष्टि का बीज रूप हूं, यानी सीड, एसेंसफुल। आज एक बीज के अंदर सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है और वो बीज से धीरे धीरे प्रस्फुटित होता है। तो इसी तरह परमात्मा भी समस्त सृष्टि का बीज है। अब सोचने की बात तो ये है कि अगर परमात्मा स्वयं अगर बीज है तो वो किसी और का बीज कैसे बन सकता है? भावार्थ कि वो जन्म और मृत्यु के चक्र में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो स्वयं बीज है। जो स्वयं बीज है वह किसी और का बीज, किसी और माता पिता का बीज नहीं बन सकता है। इसीलिए वो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। कितना गुह्य से गुह्य बातें भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं इस तरह से एक एक करके बातें समझाते हुए, अपनी विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए फिर कहते मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं है। माना इतनी सारी श्रेणियों की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए भी परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप का वो वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो ऐश्वर्य बल है उनके अंदर, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तब भगवान ने कहा कि मेरी दिव्य विभूति का कोई अंत नहीं, अनंत है, अनंत, इन्फिनिट। जब इन्फिनिट है उसको फाइनाइट कैसे बना सकते हैं? जो अनंत है उसको हम लिमिटेशन में कैसे ला सकते हैं? और इसीलिए भगवान फिर आगे कहते सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां वह सिर्फ मेरे स्वरूप के वर्णन के लिए एक अंश मात्र है। परमात्मा इन सब में अंश के रूप में है ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनकी विभूति का वर्णन करने में वो जैसे एक अंश मात्र वर्णन कर सकते हैं, संपूर्ण विभूतियों का वर्णन करना इस दुनिया में, आध्यात्मिक जगत में या दैवी सृष्टियों में भी वो क्षमता नहीं है जो परमात्मा के संपूर्ण विभूति का वर्णन कर सके। इसीलिए कहा कि सिर्फ अंश मात्र वर्णन हुआ है।